हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञांशी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने वीडियो कोई बीच में ना डाली ना रिकॉर्ड करी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे माउथ ब्लिस्टर्स हो गए थे और उसी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, ना ही डाल पाई। तो जब बोल नहीं पा रही थी तो मुझे कोई सेंस ही नहीं लगा कि जब समझ में नहीं आएगा किसी को तो क्या फ़ायदा हुआ डालने से। तो आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, प्रिपरेशन चल रही होगी। इकोनॉमिक्स का क्या है, इकोनॉमिक्स में कब कब आएंगे चैप्टर्स। मुझे लगा कि जब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तो उसके चैप्टर्स रिकॉर्ड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं की थी उसकी, केवल नोट्स बना लिए थे जो भी मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, जो भी एक्सप्लेन करना है। 8 मार्च परसों से फिर आपका प्रॉपरली 10 दिन के अंदर अंदर, 10 भी नहीं, 10 दिन तो रह भी नहीं जाएंगे। कोशिश करूंगी कि लगभग 6-7 दिनों में दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। और बहुत शॉर्ट नोट्स होने वाले हैं, लेकिन आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये आपको गारंटी है, ठीक है। तो इसकी आप लोग टेंशन मत लेना कि इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में मेन जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर पाई, जैसे मैंने बोला, क्योंकि कंटेंट अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाती तो कोई फ़ायदा नहीं होता वीडियो को रिकॉर्ड करने का। ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी की। फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपका है 13 मार्च को। 13 मार्च में अभी बहुत दिन है, तो आप तब तक आप अपनी इकोनॉमिक्स उठा सकते हो, या फिर आपका जो भी मैथ वगैरह, शायद मैथ्स का पेपर पहले या बाद में, मुझे कोई आइडिया नहीं है मैथ्स के पेपर के बारे में, वो प्रिपेयर कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय देना भी मत फिजिकल एजुकेशन को, अगर वो आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है तो। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट में वो नहीं आता है तो उसको आप ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है। मेरे टाइम में वो 5 सब्जेक्ट के अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो था, जो ऐड नहीं होता है। वो इसलिए बेसिकली होता है कि अगर आप किसी में फेल हो गए तो आपका वो ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई सारा जोर लगा देता है बच्चों को फेलियर ना फेस करना पड़े इस पे, ठीक है। इस वीडियो में आई होप मेरी आवाज़ आपको पूरी क्लियर समझ आ रही होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सही से बोल पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि आप वैसे ठीक है, अब इतनी दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी। अब मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ, अपने मार्क्स बता देती हूँ। मैंने फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब ये नहीं है कि बिना बिना पढ़े नंबर आ जाते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने एग्जाम के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैंने जो अपने प्री बोर्ड्स में पढ़ा होगा या उससे पहले जो पढ़ा होगा, केवल वही पढ़ा था। उसी के दम पे मैंने अपने बोर्ड्स का एग्जामिनेशन दिया था, जो मेन एग्जाम था। अब हुआ क्या था कि मैं सुबह से सोच रही थी कि अब पढ़ूंगी, अब पढ़ूंगी, अब पढ़ूंगी, और मैं जब मेन टाइम आया तो मैं सो गई और मैंने फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा ही नहीं। फिर मुझे लगा कि अब सुबह पढ़ूंगी एग्जाम के पहले, लेकिन सुबह फिर लेट हो गई उठने में और मैंने वो किताब पढ़ी ही नहीं, जो मेरे पास एक बुक थी। तो मैंने क्या किया था, एक एक चैनल था, यूट्यूब चैनल, उसको मैंने सुबह सुबह एक उसका बिंज वॉच किया था। उसके कुछ कुछ चैप्टर्स देख लिए थे। मुझे लगा कि इसमें से क्वेश्चन फंस गया तो फंस गया, और लगभग 80 अबव का तो मैं कर लूंगी उसमें, जो मतलब टोटल में अगर देखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स होते हैं आपके। तो 70 का पेपर होता है, तो मैं 60 अबव का तो करके ही आ जाऊंगी, और मुझे ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ था। क्योंकि वो ऐड नहीं होता तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं था। बट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे लाते हैं, मेरे टोटल जो मार्क्स होते हैं उसमें मेरे 86 नंबर आए थे। प्रैक्टिकल जो होता है 30 नंबर का, उसमें फुल मार्क्स थे, और रेस्ट ऑफ दी आप ऐड कर लो कितने कितने मेरे किस में नंबर्स आए थे। मतलब टोटल 100 में से मेरे 86 मार्क्स थे, जिसमें मुझे A2 ग्रेड मिला था, विच इज़ नॉट बैड। अगर आपने कुछ पढ़ा ही ना हो तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक कोर्स सब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर मैंने टाइम दिया होता तो मेरे शायद 90 अबव इसमें भी आते, बट मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था तो नंबर कहाँ से आते। लेकिन फिर भी स्ट्रैटेजी क्या कैसी है, कितने टाइम में इसको कवर कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम मत देना। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 2 भी दिन दिए जाएँ, एक दिन भी देना कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन लास्ट डे बिंज वॉच कर लो कोई वीडियो। अभी मैं सजेस्ट करूँगी कौन सी वीडियो देखनी है, तब तक पहले बता देती हूँ कि क्या क्या आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ये पहले समझ लो, ठीक है। तो आपका जो पूरा पेपर आएगा वो है 70 नंबर का। आपका 3 घंटे चलेगा, जो कि हर पेपर चल रहा है। उसमें आपके 5 सेक्शन होंगे, टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे। 37 जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें से डिस्ट्रीब्यूशन में बता देती हूँ। सेक्शन ए जो होगा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, 1 मार्कर होगा। एक क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। 18 क्वेश्चन होंगे, मतलब 18 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन ए, ठीक है। डन, फिटूस। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी आपका होगा जिसमें आपको
19 to 24 6 क्वेश्चन आपके हो गए सेक्शन बी में। अब ये आपके होंगे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करना है, तो 5 इंटू 2 हो गया आपका 10 नंबर का टोटल ये सेक्शन हो गया। कितने वर्ड्स लिखने हैं इसमें, एज अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर इसमें दिया गया है कि 60 to 90 वर्ड्स लिखने हैं, बट बिलीव मी 50 to 60 वर्ड्स आप लिखोगे चल जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन ठीक होनी चाहिए। पॉइंट वाइज लिखना, इसमें भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा था, ठीक है। अब मैं इसके बाद में बताऊंगी मैंने लिखा कैसे था। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, जिस हिसाब से मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से प्रेजेंटेशन मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो मार्क्स आ भी गए। ऑलराइट, तो प्रेजेंटेशन का जैसे मैंने बोला कॉपी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। चाहे आपको नॉलेज ठीक ठाक ही हो, उससे आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे दो तो मार्क्स आपके एकदम अबव एवरेज आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपके 25 से लेकर के 30 मतलब 6 क्वेश्चंस होंगे। ये होंगे आपके 3 मार्कर्स, इनमें से आपको 6 में से आपको 5 करने हैं, तो 5 3 जा 15। इसमें आपको कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, इसमें आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखना है, मतलब आपको लगभग 10 पॉइंट्स लिखने हैं। 10 to 15 पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ लिखना है, जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। सेक्शन डी आपका 31 to 33। अब ये आपके होने वाले हैं केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक बार सैम्पल पेपर चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर के देख लेना कि क्या है उसका सैम्पल पेपर पूरा, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, देखना, सॉल्व मत करना, ठीक है। अब ये आपके होने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का, ठीक है। 3 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, तो 3 4 जा 12, टोटल ये 12 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होने वाला है। ये केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको वर्ड्स उसमें केस स्टडी में आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस हो सकते हैं 4 ईच में, ठीक है। इस टाइप से वो क्वेश्चंस होंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या एक बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो लगभग 100 वर्ड्स का आप लिख देना। अब आते हैं सेक्शन ई, ये जो लास्ट सेक्शन है हमारा 34 to 37। अब इसमें क्या है आपके टोटल 34 35 36 37, ये आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है, मतलब 5 3 जा 15। सेक्शन ई आपका होगा 15 नंबर का, टोटल करोगे तो आपके हो जाएंगे 70 नंबर। जो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाकर के सैम्पल पेपर देख लो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप पूरा देख लो कि क्या क्या कितने कितने नंबर का है, क्योंकि उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आ जाते हैं कि वीडियो कौन सी फॉलो करनी है और बुक कौन सी फॉलो करनी है। मैंने एक किताब थी जो कि मेरे जो बड़े भाई उनकी किताब थी, मैंने खुद की बुक भी नहीं ली थी, जो मैंने प्री बोर्ड्स में पढ़ी थी। वो किताब शायद एवरग्रीन पब्लिकेशन की वो एक किताब थी, फिजिकल एजुकेशन की हेल्प बुक टाइप की थी, वहाँ से मैंने पढ़ा था। बट उसका कोई मुझे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे मैंने वो किताब नहीं पढ़ी थी, तो मुझे उसका कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आता है। वीडियो जो देखी थी वो बता देती हूँ, वो एग्जैक्ट वीडियो अब नहीं है शायद यूट्यूब पे। मैंने 2 चैनल्स फॉलो किए थे, एक का नाम मुझे याद नहीं है, दूसरा था एपीपीडिया, जिसके मैंने इंग्लिश के वीडियोस देखे थे। मैंने अभी जाके जब चेक किया तो फिजिकल एजुकेशन एपीपीडिया करके एक चैनल है, जो उनका बहुत अच्छा चैनल है। उन्होंने टोटल 5 घंटे का एक 1 शॉट वीडियो बना रखा है फिजिकल एजुकेशन का, अमेजिंग वीडियो है, उसको बिंज वॉच कर लो। केवल 5 घंटे आपको पढ़ना है, आज से भी शुरू कर दो, एक एक घंटा देख लो, और उसमें आपको रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 घंटे दोगे, वीडियो कवर करो 1 शॉट वाली, खत्म काम आपका, फिजिकल एजुकेशन की आपकी प्रिपरेशन पूरी है, ठीक है। तो इसमें ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई बुक उठाने की ज़रूरत है, नहीं, आप बिना बुक के कर सकते हो। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है ये, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, ठीक है, कि मुझे एक्स्ट्रा नंबर लाने ज़रूरी हैं, बहुत अच्छे नंबर लाने ज़रूरी हैं। कोर सब्जेक्ट है तो हाँ, तब भी आपका वीडियो से हो जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंटेशन की स्ट्रैटेजी पे। तो मैंने वीडियो बता दी कौन सी देखनी, उसका डिस्क्रिप्शन मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से देख लेना, ठीक है। अब आते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है। पहली बात पॉइंट वाइज लिखना है, दूसरा डायग्राम्स बनाते रहना, फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना चीज़ों को, किसी भी हेडिंग को। उसके बाद में स्पेस अच्छा छोड़ना, और वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करना, और कोशिश करना कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करो, तो आपका आंसर जो होगा वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा, और टीचर को लगेगा, चेकर को, कि हाँ ये कुछ पढ़ के आया है। ज़्यादा उसमें टीचर भी नहीं घुसते, ज़्यादा आप भी डिटेल में मत जाओ कि क्या लिखा है। रिपीटेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी टेक्निक है। फिजिकल एजुकेशन में एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से लिख सकते हो, मैंने खुद लिखा था, और मेरा पेपर बहुत जल्दी खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे इसमें कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था। मैं एकदम
विदाउट इंटरेस्ट उस पेपर को देने गई थी। मुझे फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, वो वाला सब्जेक्ट, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है फिजिकल एजुकेशन पढ़ना। बट फिर भी मेरे 86 नंबर आए। कैसे आए? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, पढ़ा भी नहीं था, और प्लस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर दिया। जितनी मैं दम लगा सकती थी उतनी दम लगा के मैंने उसका प्रेजेंटेशन किया है। तो यही आपको करना है, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे इसमें। इसके बाद में आएगी हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। मेरे 96 मार्क्स आए थे हिस्ट्री में। उसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी, प्रॉपर प्लान था मेरे पास में, कैसे आए थे नंबर, कैसे पढ़ाई की थी, कौन सी बुक फॉलो की थी, क्या यूट्यूब चैनल फॉलो किए थे, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, क्या क्या सीन था, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can hit the like button, you can subscribe to my channel, and apart from that हिस्ट्री की वीडियो आएगी इसके जस्ट बाद में, मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। और उसके बाद में आपके 8 मार्च से आएंगे इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स। अब वो कोई दिन नहीं डिसाइडेड होगा, जैसे वीडियो बनती जाएगी तुरंत पोस्ट अपलोड होती जाएगी, क्योंकि फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा है नहीं। 8 मार्च के बाद में 17 को आपका पेपर है, मुझे उसके पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो ये हो गई आज की स्ट्रैटेजी, ये हो गया फिजिकल एजुकेशन का पूरा डिटेल। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एक बार चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।